दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय को लेकर। आज जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय भोलेनाथ और मां पार्वती के उपाय हैं। बहुत अचूक और सटीक माने गए हैं। दर्शकों, भोलेनाथ और मां पार्वती के उपाय बिल्कुल कारगर होते हैं। अगर आप श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ इनकी पूजा करते हैं तो अतिशीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दर्शकों, वैसे तो देखिए, हर सोमवार भोलेनाथ मां पार्वती के निमित्त होता है, लेकिन कुछ एक विशेष महीने ऐसे होते हैं जिनके सोमवार बहुत चमत्कारी होते हैं भोलेनाथ मां पार्वती की पूजा करने के लिए। आज की इस वीडियो में जो उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय के माध्यम से आज तक लाखों लोगों की शादी हो चुकी है और यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो जल्द से जल्द अपना असर दिखाता है। दर्शकों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज का यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो आधा अधूरा देखोगे तो उपाय को करने की सही विधि आप समझ नहीं पाओगे, और यदि उपाय ही समझ में ना आए तो आप उपाय को कैसे करोगे, और यदि करते भी हो तो गलत करोगे, जिसका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दर्शकों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उपाय को करने की संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं, लगातार रिश्ते वाले बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, बात तय हो जाएगी, लेकिन फिर भी ना जाने वह लोग रिश्ता क्यों नहीं तय करते, क्यों नहीं पक्का करते हैं, आप कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको भोलेनाथ मां पार्वती का एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं जिसे करते ही जो भी रिश्ता लेके आएगा उसका दिमाग एकदम से पलट जाएगा। यानी कि जो रिश्ता करने आएंगे उनका मन परिवर्तन हो जाएगा और वह रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। उपाय को करना कैसे है, उपाय को करने की विधि क्या है, सब आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपका शेयर दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है और आप पुण्य के भागी बनते हैं। साथ ही आपके जीवन में भी खुशियां जरूर आती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप उपाय को करेंगे। सोमवार के दिन, यानी कि कल आषाढ़ मास का पहला सोमवार है और उसके बाद से भी आषाढ़ मास के सोमवार जो आएंगे, अगर आप कल की तारीख में इस उपाय को ना कर पाएं तो आगे आषाढ़ मास के आने वाले किसी भी सोमवार को आप उपाय कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सुबह के समय नहा धो के इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर सुबह के समय ना कर पाए तो शाम को कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप अपने पूजा घर में नहा धो कैर बैठे भोलेनाथ मां पार्वती के चित्र के सामने और एक दीपक प्रज्वलित कर ले। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले गणपति भगवान, मां पार्वती, कार्तिक भगवान, उन सबको याद करते हुए अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके बच्चों के विवाह में जो बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, जैसे देखिए, एक बात मैं और कहती हूं आपको इसके साथ ही कि सभी बच्चों के विवाह में एक जैसी रुकावटें नहीं आती हैं, सबके अलग अलग कारण होते हैं। तो आपके जो भी कारण रहता हो बच्चों के विवाह के टलने का, बच्चों के विवाह योग नहीं बनने का, आप उसी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए विनती प्रार्थना करें। गणपति भगवान तुरंत आपके सारी विघ्न बाधाएं एक साथ दूर करते हैं। दर्शकों, माता पार्वती जो मां गौरी है, यानी कि मां दुर्गा का स्वरूप है, आपकी विवाह से जुड़ी सभी मनोकामना तुरंत पूर्ण करती हैं। सबसे पहले लीजिए एक जोड़ा लौंग, तो 2 लौंग लीजिए। 2 लौंग इसलिए क्योंकि शास्त्र के अनुसार 2 जोड़ा लौंग जो है वह शिव शक्ति का प्रतीक है। दोनों लौंग शिव शक्ति का प्रतीक है, इसलिए एक जोड़ा लौंग ही लेना है। 2 लौंग के साथ आप लीजिए थोड़ी सी मिश्री और इसके साथ लीजिएगा 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का आपको पीतल वाला लेना चाहिए, और अगर मान लीजिए पीतल वाला सिक्का आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप दूसरा सिक्का जो लोहे वाला जो होता है उसको भी ले सकते हैं। ये 3 चीजें आपको ले लेनी है और ये तीनों चीजों को एक प्लेट में रख लीजिए, और एक प्लेट में रख लेने के बाद इसको हाथ में लेकर सबसे पहले भोलेनाथ मां पार्वती के आगे इसमें से 2 लौंग उठाकर अर्पित कर दीजिए। तो इतना सा काम आपको करना है कि 2 लौंग उठाकर भोलेनाथ मां पार्वती के आगे अर्पित कर दीजिए, और अर्पित करने के बाद
उनके आगे बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर माता पिता कर रहे हो इस उपाय को तो कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद कर रहे हों तो खुद भी वह अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। तो दर्शकों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस उपाय को मंदिर में करने जाएंगे तो आगे चलकर जैसे ही मैं उपाय का प्रयोग बताऊंगा वह आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा आप इस उपाय को अपने घर में ही करें। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर शिवलिंग हो आपके यहां तो शिवलिंग पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, और अगर चित्र हो तो चित्र के आगे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले 2 लौंग आपने अर्पित कर दिए। अब उसके बाद से जो प्लेट में आपके पास जो सिक्का और मिश्री है, तो पहले 1 रुपए का सिक्का भोलेनाथ मां पार्वती को 1 रुपए का सिक्का पहले अर्पित करिए। उसके बाद से जो प्लेट आपके पास मिश्री वाली है इसको भोलेनाथ के आगे रख दीजिए और हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करें कि बच्चों के विवाह योग बनाने के लिए जो आप उपाय करने जा रहे हैं, इस उपाय में आप सफलता देना, बच्चों के तुरंत विवाह योग बने। उनके जितने भी जन्म कुंडली में विवाह दोष हैं वह हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वह सारे विवाह दोष एक साथ समाप्त हो और बच्चों के लिए अच्छा शीघ्र रिश्ता आए, शीघ्र उनका विवाह तय हो जाए, बात पक्की हो जाए। इस प्रकार से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। और अगर आपके यहां रिश्ता कोई आया हुआ हो, आपके मनपसंद का हो, तो आप उसी रिश्ते के बारे में सोचते हुए, मन ही मन इमेजिन करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। और अब यह सब करने के बाद आप उनके सामने एक ओम नमः शिवाय शक्ति मंत्र, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस मंत्र का आप 100 बार जाप करें। दर्शकों, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। आप माला ले लीजिए, अंगुलियों पर गिन लीजिए, लेकिन कैसे भी 108 बार मंत्र का जाप करिए। और मंत्र जाप करने के बाद भोलेनाथ मां पार्वती के आगे शिव शक्ति के सामने तुरंत विवाह की कामना की प्रार्थना करें। अब यह जो चीजें अर्पित हो गई हैं, इसके बाद से भोलेनाथ की आरती वगैरह करें। और आरती करने के बाद ये जो 2 चीजें हैं आपकी लौंग और मिश्री, इन दोनों को आपको उठा के एक किसी कागज की पुड़िया में रख लेना है। इसके बाद इसको रख लीजिए और जो सिक्का है आपको इसे भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा दीजिए, या किसी बच्चे को दान कर दीजिए, किसी को भी दान कर दीजिए। सबसे अच्छा दान है, कोई बच्चा ले ना ले, लेकिन आप इसे मंदिर में दान जरूर कर दीजिए। और अगर बच्चा कोई लेता हो तो बिल्कुल उसको दे दीजिए। और जो लौंग और आपके मिश्री हैं, इसको जिस बच्चे के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस बच्चे के कमरे में रखिए। जिस कमरे में बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करता है उस कमरे में रख दीजिए। आप देखेंगे तुरंत विवाह योग बनना शुरू होगा। तो अब आती है बात कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका करेंगे क्या। तो जैसे ही सामने वाले यानी रिश्ते वाले अगर रिश्ता लेकर आते हैं, जब भी 2-4 दिन में, 10 दिन में या नया रिश्ता कोई आए, जैसे ही, क्योंकि इसका असर तुरंत होगा, नया रिश्ता आएगा, तो जैसे ही नया रिश्ता आए इस मिश्री और लौंग को उन लोगों के किसी पेय पदार्थ में यानी कि पीने वाले पदार्थ में प्रयोग में लें। जैसे चाय दूध में आप लौंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं मीठा करने के लिए। और मान लीजिए कुछ ठंडा दे रहे हो तो फिर आप उसमें मिश्री तो प्रयोग में कर ही लीजिए। तो ये दोनों चीजें आप आने वाले रिश्तेदारों को प्रयोग में ले और आप देखेंगे कि उनका दिमाग एकदम से परिवर्तित हो जाएगा और तुरंत बच्चों का रिश्ता पक्का करेंगे और बात पक्की होगी। दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों का समय रहते सही उम्र पर जल्द विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करके देखें। भोलेनाथ मां पार्वती की शिव शक्ति की तुरंत कृपा बनेगी बच्चों पर और तुरंत उनका रिश्ता विवाह तय होगा, पक्का होगा। तो दर्शकों, यह उपाय यदि आप बताए गए विधि से श्रद्धा और विश्वास के साथ कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपका काम 100% पूर्ण होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और समाधान के साथ। धन्यवाद।